क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी को? यस और नो? अभी ठीक है बेटा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप ओनली 2 मिनट्स ले सकते हैं। कोशिश करेंगे कि क्या इसमें गिवन है और क्या हमें बताना है। ठीक है, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। चलिए, अनुराधा आप तो दिखाई दे रहे हैं ना बोर्ड बेटा? वीडियो क्लियर है अनुराधा? यस। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंफॉर्मेशन गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, 1 बाय 1 ऑप्शन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए P फर्स्ट ऑप्शन को उठाएंगे, P एट द रेट क्यू। P एट द रेट क्यू की एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पर एट द रेट है, इसका मतलब क्या है, वाइफ कि A इज द वाइफ ऑफ B। यहाँ पर गिवन है A इज द वाइफ ऑफ B, यानी कि एट द रेट का मतलब क्या है, वाइफ, और P इज द वाइफ ऑफ क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे P इज द वाइफ ऑफ, बीच में लिखो वाइफ, P वाइफ है किसकी, क्यू की। और अगर हमें हस्बैंड वाइफ में एक बंदे का जेंडर पता है तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाता है ना, कि P इज द वाइफ ऑफ क्यू। तो क्यू क्या हो गया, उसका हस्बैंड हो गया, यानी कि जेंट्स हो गया। ठीक है जी। देन उसके बाद है डॉलर। डॉलर का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ये डॉलर गिवन है और इसका मीनिंग है ब्रदर। तो क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी। अब फर्स्ट पर्सन कौन बन जाएगा, क्यू, क्योंकि पी की तो बात हो चुकी, बात तो क्यू की भी हो चुकी, लेकिन अब क्यू को भी तो कुछ बनाना है ना। तो क्या बोल रहे हैं, क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी, क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी। ठीक है, ब्रदर का मतलब क्या है, ये डॉलर का मीनिंग ब्रदर है ना। तो क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी, तो क्यू और टी दोनों साथ रहेंगे। क्यू ब्रदर है टी का, और हमें टी का नहीं पता उसकी सिस्टर है या उसका ब्रदर है। उसके बाद बात करते हैं हैश। हैश का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ये आपके पास हैश गिवन है और इसका मीनिंग है डॉटर, कि अब टी इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू, टी इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू सीनियर है फिर उससे, अगर टी डॉटर है तो फिर टी का अगर हमें पता चल गया कि ये डॉटर है डब्ल्यू की, तो अब हमें ये भी पता चल गया ये क्यू की सिस्टर है। क्लियर है? और डब्ल्यू नहीं पता भाई टी का फादर है या मदर है। सॉरी। उसके बाद गिवन है स्टार। तो स्टार में क्या गिवन है, यहाँ पर स्टार है और स्टार का मतलब क्या है, फादर। तो कौन किसका फादर, तो डब्ल्यू इज द फादर ऑफ यू, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ यू, यानी कि यू डब्ल्यू का जूनियर है, तो डब्ल्यू फादर है तो प्लस लगाओ। ठीक है, और यहाँ पर यू हो गया, यू नहीं पता डब्ल्यू की का सन है या डॉटर है। ये बात आप सभी को समझ आ रही होगी, यानी कि डब्ल्यू के 2 चाइल्ड्स हैं, टी और यू। ठीक है जी। अब बताना है कि बताइए कौन से ऑप्शन से पता चल रहा है कि यू इज द फादर इन लॉ ऑफ पी, कि यू इज द फादर इन लॉ ऑफ पी। पहली बात तो फादर इन लॉ हमसे सीनियर होता है, फादर इन लॉ हमसे सीनियर होता है, कितने स्टेज, 1 स्टेज। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही क्या है, साथ में आए हुए, साथ आए हुए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को करेंगे। तो देखो सेकंड ऑप्शन को कैसे सोल्व करेंगे। एट द रेट का मीनिंग क्या है, अब हम इसको फटाफट करेंगे। एट द रेट का मीनिंग है वाइफ, तो कौन किसकी वाइफ, पी जो है वो डब्ल्यू की वाइफ, पी इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू। पी अगर वाइफ है डब्ल्यू की तो डब्ल्यू उसका हस्बैंड हो गया, लड़का होगा। ठीक है, ये डॉलर का मतलब क्या है, ब्रदर, तो कौन किसका ब्रदर है, ब्रदर, डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू, डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ठीक है, हो गया, शॉर्टकट लिख सकते हो यहाँ पर ब्रो। देन है स्टार। स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पर फादर, और कौन किसका फादर, क्यू इज द फादर ऑफ टी, क्यू इज द फादर ऑफ टी। क्यू सीनियर है, टी जूनियर है, तो फादर है तो प्लस लिख दो। ठीक है, टी उसका सन है, डॉटर है, बाद में पता चलेगा। हैश का मतलब क्या है, हैश यहाँ पर है, और हैश का मतलब क्या है, डॉटर। कौन किसकी डॉटर, टी इज द डॉटर ऑफ यू, टी इज द डॉटर ऑफ यू।
तो अब आपको पता चल गया टी यू की डॉटर है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, यस और नो। भाई जब इसका भी बच्चा है टी, समझ रहे हो, क्योंकि क्यों तो फादर हुआ टी का, तो वो मदर होगी, क्योंकि क्या है कि टी इज द हैज गिवन है ना कि टी इज द डॉटर ऑफ यू, टी इज द डॉटर ऑफ यू। अब भी वही बात है, पी और यू क्या है, पी और यू का बताना था, एक को सीनियर होना पड़ेगा, यू को सीनियर होना पड़ेगा फादर इन लॉ बनने के लिए। तो अब भी दोनों साथ में है तो क्या कर देंगे, ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में गिवन है एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, वाइफ। कौन किसकी वाइफ, पी वाइफ है क्यू की, पी जो है वो वाइफ है किसकी, क्यू की, तो वाइफ लिख दो। ये लड़की है तो ये लड़का होगा, हस्बैंड वाइफ होंगे दोनों। डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्रदर, डॉलर का मतलब क्या है, ब्रदर। तो कौन किसका ब्रदर, क्यू जो है वो डब्लू का ब्रदर, क्यू डब्लू का ब्रो, ठीक है। डब्लू लड़का है लड़की बाद में पता चलेगा। स्टार, स्टार का मतलब क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि डब्ल्यू इज द फादर ऑफ टी, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ टी, डब्ल्यू जो है वो टी का क्या है, फादर है। तो डब्ल्यू लड़का है ये पता चल गया हमें, टी उसकी डॉटर है या सन बाद में पता चलेगा। समझ आ रहा है तो थम्स अप करो एक बार सारे बच्चे। उसके बाद हैस, हैस का मतलब क्या है, डॉटर, यानी कि ए इज द डॉटर ऑफ बी तो टी इज द डॉटर ऑफ यू, टी इज द डॉटर ऑफ यू। ये भी सेम स्टेटमेंट आ रही है, तो फिर ये क्या हो गया, यू और डब्ल्यू दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। यहाँ भी पी और यू दोनों साथ हैं तो फादर इन लॉ नहीं हुआ ना, यू इज द फादर इन लॉ ऑफ पी। लास्ट ऑप्शन बचा है, ये ही ठीक होगा। तो देखते हैं अभी इसको भी सोल्व करके देखते हैं, हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा क्या ये है या नहीं। तो P एट द रेट क्या हो, तो P इज द एट द रेट मतलब वाइफ, P इज द वाइफ ऑफ क्यू, P इज द वाइफ ऑफ क्यू, P जो है वो वाइफ है किसकी, क्यू की। माइनस हो गया और एक प्लस होगा। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्रदर। कौन किसका ब्रदर, क्यू जो है वो टी का ब्रदर, क्यू जो है वो टी का ब्रदर, ठीक है, बीच में लिखो ब्रो। नेक्स्ट है हैश, हैश का मतलब क्या है, डॉटर। कौन किसकी डॉटर, टी जो है वो यू की डॉटर, टी आया हुआ है ना, टी जो है वो यू की डॉटर। तो अब यू ऊपर चला गया, अब पॉसिबिलिटी हो सकती है टी जो है वो लड़की है किसकी, यू की, टी इज द डॉटर ऑफ यू। स्टार का मतलब क्या है, फादर। कौन किसका फादर, यू जो है वो डब्ल्यू का फादर, देखो यू डब्ल्यू का फादर। अब यू का हमें जेंडर भी पता चल गया, तो अब यहाँ पर ये लग गया क्या, इसका फादर इन लॉ। कैसे लग गया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इसी का ब्रदर है और इसका ये फादर है, इसका फादर है तो इसका भी फादर हुआ। अब इसके हस्बैंड का फादर हुआ ना ये फादर, तो क्योंकि तो वाइफ है पी, तो हस्बैंड का फादर क्या लगता है, फादर इन लॉ। तो यू इज द फादर इन लॉ ऑफ, यू इज द फादर इन लॉ ऑफ पी। तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट ऑप्शन वैसे भी अगर हमारे स्टार्टिंग वाले 3 रॉन्ग थे तो हो सकता था, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको सोल्व करना जरूरी था, ठीक है। आई थिंक आप सभी को ये टाइप समझ आई होगी। किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी है इस टाइप से तो बताओ मुझे प्लीज। थर्ड टाइप के क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ आए क्या, तो थम्स अप करो, समझ आए तो थम्स अप करो, स्क्रीनशॉट लो, और अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे बताओ इसमें आपकी कोई क्वेरी है तो। इस टाइप में हम 1 बाय 1 ऑप्शन को उठाकर सोल्व करेंगे। कैसे, देखो ए ऑप्शन की बात करें, इसमें इंफॉर्मेशन है P प्लस क्यू मीन्स P इज द डॉटर ऑफ क्यू। तो फर्स्ट कैंडिडेट P है, सेकंड कैंडिडेट क्यू है, और यहाँ पर प्लस का मतलब डॉटर है, और यहाँ पर फिर फर्स्ट कैंडिडेट ऑप्शन के अकॉर्डिंग बन जाएगा, फर्स्ट कैंडिडेट J बन जाएगा, सेकंड कैंडिडेट N बन जाएगा, है ना। तो माइनस का मतलब जहां पर भी है उसको फाइंड कर लेंगे, क्या है, ब्रदर। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्रदर। और कौन किसका ब्रदर, P जो है वो
क्यू का ब्रदर, यानी यहाँ पर जे जो है वो एन का ब्रदर, तो जे इज द ब्रदर ऑफ एन। जे लड़का है तो प्लस, ब्रदर है तो बीच में ब्रो लिख दो। उसके बाद कौन सा सिंबल है, परसेंट का, तो परसेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो परसेंट का मतलब P इज द फादर ऑफ क्यू। P इज द फादर ऑफ क्यू का मतलब N इज द फादर ऑफ C, यानी कि फर्स्ट कैंडिडेट N बन जाएगा, सेकंड कैंडिडेट C बन जाएगा, है ना। तो N इज द फादर ऑफ, परसेंट का मतलब फादर है ना, तो N इज द फादर ऑफ C। N फादर है तो सीनियर रहेगा, C जूनियर है तो नीचे रहेगा। फादर है तो प्लस लगा दो क्योंकि लड़का होगा, और फादर ये हो गया। आगे है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है आपके पास, यहां देखो मल्टीप्लाई मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो P इज द सिस्टर ऑफ क्यू का मतलब मल्टीप्लाई मीन्स C इज द सिस्टर ऑफ I, C इज द सिस्टर ऑफ I। अब C सिस्टर है यानी कि N की डॉटर बन गई, माइनस लगा दो, I का नहीं पता, लड़का लड़की कुछ भी, तो डॉटर, इसकी तो ये सिस्टर है, उसकी डॉटर है ना, तो इसकी क्या है सिस। अब आपने पूछा है कि बताइए I इज द नीस ऑफ जे, कि I जो है वो नीस लगनी चाहिए जे की। तो पहली बात तो ये पहले ही रॉन्ग प्रूव हो गया। कैसे हो गया रॉन्ग प्रूव, क्योंकि यहाँ पर ये बात तो ठीक है कि I जे की नीस लगने के चांस हैं। कब होते हैं, जब हमें नीस का जेंडर पता चलता, हमें आई का जेंडर पता चलता, क्योंकि नीस किसी लड़की के लिए यूज होता है, भतीजी या भांजी के लिए। लेकिन यहाँ पर आई को ही नीस बताना है, तो आई नीस यहाँ पर नहीं बताई जा सकती। क्यों नहीं बताई जा सकती, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आई का जेंडर नहीं है। हम नहीं कह सकते कि आई लड़की ही है, आइदर लड़का या लड़की कुछ भी हो सकती है आई, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, तो इसको क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। अब क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन में देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फटाफट करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर, कौन किसके सिस्टर, आई जो है वो सी की सिस्टर, तो आई जो है वो सी की सिस्टर, तो आई पर माइनस लगा दो, यहां से लिख दो, शॉर्टकट लिख दो जाए। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ब्रदर, कौन किसका ब्रदर, सी जो है वो एन का ब्रदर, सी जो है वो एन का ब्रदर, तो सी लड़का है, प्लस लिख दो और बीच में लिख दो ब्रो। परसेंट का मतलब क्या है, फादर, कौन किसका फादर, एन जो है वो जे का फादर, एन जो है वो जे का फादर, तो जे क्या हो गया जूनियर, जे क्या हो गया जूनियर, और एन क्या हो गया लड़का। अब आप क्या देखोगे, आई को नीस बताना है जे की, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, आई तो सीनियर है जे से, और होती क्या है नीस जूनियर होती है, तो जे से जूनियर आनी चाहिए, आई नीचे आनी चाहिए, यहाँ तो ऊपर आई हुई है जे से देखो 1 स्टेज ऊपर, तो ये भी गलत है, गलत है तो कर दो गलत। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में क्या करेंगे, आई मल्टीप्लाई सी, मल्टीप्लाई का मतलब यहां आपने बताया था सिस्टर, तो आई इज द सिस्टर ऑफ सी, यहां बीच में सी लिख दो, माइनस लगा दो। प्लस का मतलब क्या था, डॉटर, कौन किसकी डॉटर, सी इज द डॉटर ऑफ एन, तो सी इज द डॉटर ऑफ एन, सी को माइनस कर दो, लिख दो यहाँ पर डॉटर, ऊपर वाले को इरेज कर देती हूँ, स्पेस कम है, ठीक है। तो सी इज द डॉटर ऑफ एन, ये बात आप सभी को क्लियर है। प्लस का मतलब डॉटर था ना, उसके बाद माइनस, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्रदर, कौन किसका ब्रदर, एन इज द ब्रदर ऑफ जे, एन इज द ब्रदर ऑफ जे, तो एन जो है वो जे का ब्रदर है, प्लस कर दो। अब आप यहाँ पर ये बताओ कि क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आई जो है वो जे की नीस होनी चाहिए। अब हमें करना क्या है, आई जे की नीस लग रही है, कैसे लग रही है, क्योंकि आई पहली बात तो लड़की है, नीस लड़की के लिए यूज होता है, दूसरी बात जूनियर है, और 1 स्टेज जूनियर ही होती है, ठीक है। ये एक बच्चा क्या कर रहा है भाई, तू शरारत कर रहा है, ठीक है, जूनियर भी है। अब आप ये कहोगे हमें जे का जेंडर नहीं पता, जे का जेंडर हमें चाहिए ही नहीं, क्यों नहीं चाहिए, रीजन देखो, ये दोनों सिस्टर हैं आपस में, ये दोनों आपस में एक दूसरे की सिस्टर है, अगर इसका फादर है ना एन, तो इसका भी तो फादर ही हुआ, और फादर का या ये चाहे ब्रदर हो और ये चाहे सिस्टर हो, कुछ भी हो, फादर की अगर हमारे फादर की सिस्टर होगी तो भी हम उसकी नीस ही लगेंगे, ये हमारे फादर का ब्रदर होगा तो भी हम इसकी नीस ही लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जे का जो जेंडर है वो गिवन नहीं है, तो हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो आई का जेंडर चाहिए था, क्योंकि बताना तो आई को ही है,
तो ये आई जो है वो नीच लग रही है किसकी, जे की। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आप सभी को समझ आया? समझ आया तो थम्स अप करो। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को उठाएंगे 9। 9 का मतलब क्या है, सिस्टर। कौन किसकी सिस्टर, ए बी की सिस्टर, यानी कि एफ जो है वो एम की सिस्टर। एफ इज द सिस्टर ऑफ एम। सिस्टर है तो माइनस लगाओ, बीच में लिखो सिस, ठीक है। उसके बाद है 4। 4 का मतलब क्या है, ब्रदर। कौन किसका ब्रदर, ए बी का ब्रदर, मतलब एम जो है वो एन का ब्रदर। एम जो है वो एन का ब्रदर। ब्रदर है तो प्लस लिखो, बीच में लिखो ब्रो। नेक्स्ट है 3। 3 का मतलब है वाइफ। तो कौन किसकी वाइफ, ए बी की वाइफ, यानी कि एन जो है वो के की वाइफ। एन जो है वो के की वाइफ। तो के क्या होगा, उसका हस्बैंड हो गया। अब तो दो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। पूछना क्या है, मदर बताना है ना। तो मदर तो क्या होगा, सीनियर होना चाहिए। एफ को सीनियर होना चाहिए के से, लेकिन यहाँ तो एफ के साथ ही है। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन को करते हैं, क्योंकि सारे एक ही लाइन में, सारे आपस में एक दूसरे का ब्रदर सिस्टर या कुछ ऐसे करके लग रहे हैं। बी ऑप्शन को करते हैं 5। 5 का मतलब क्या है, फादर। कौन किसका फादर, एफ इज द फादर ऑफ एम। तो एफ इज द फादर ऑफ एम। फादर है तो प्लस लिख लो और बीच में लिखो फादर। 3 का मतलब क्या है, वाइफ। कौन किसकी वाइफ, ए बी की वाइफ। तो एम जो है वाइफ है के की। एम इज द वाइफ ऑफ के। तो इसमें क्या हो गया, एम लड़की और के लड़का। ये कौन बच्चा अनम्यूट है भाई, अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। तो यहां भी एफ को जो है मदर बनने के लिए लड़की होना पड़ेगा। एफ को मदर बनने के लिए लड़की होना पड़ेगा, जबकि ये लड़का है, यानी कि फादर है किसी का। तो गलत है। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा आवाज तो ठीक है, आवाज तो ठीक है। आप एक काम करो, बैक करके फिर वापस से क्लास में आ जाओ। नेटवर्क इशू मेरी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कोऑपरेट कर लेना इसको थोड़ा। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है वो देखिए जरा। 3 का मतलब क्या है, वाइफ। कौन किसकी वाइफ, ए बी की वाइफ, यानी कि एफ इज द वाइफ ऑफ एम। एफ इज द वाइफ ऑफ एम। अगर एफ एम की वाइफ है तो एम तो लड़का हो गया ना, हस्बैंड वाइफ में पता चल जाता है। 5 का मतलब क्या है, फादर। कौन किसका फादर, एम के का फादर। एम जो है वो के का फादर। अब इससे पता चल गया कि एफ जो है वो मदर है किसकी, के की। के चाहे लड़का हो या लड़की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस बच्चे का फादर है एम और इसकी वाइफ है ये, तो ये मदर का रिलेशन हो गया। तो दिस इज राइट ऑप्शन। तो एफ इज द मदर ऑफ के। तो यही हमें बताना था कि एफ इज द मदर ऑफ के, है ना। और किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताना। देखिए परसेंट का मतलब मदर। कौन किसकी, एम इज द मदर ऑफ एन। तो पी इज द मदर ऑफ क्यू। पी इज द मदर है तो लड़की, माइनस लगाओ, और किसकी, क्यू की। तो क्या करेंगे, मदर शॉर्टकट लिख देंगे। उसके बाद लिखा है प्लस। तो प्लस का मतलब क्या है, फादर। कौन किसका फादर, एम जो है वो एन का फादर, यानी कि यहाँ पर क्या पता चलेगा, क्यू जो है वो फादर है किसका, आर का। तो बोर्ड का बॉटम दिखाई दे रहा है ना, मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ क्यू से, किसको, आर को। यानी कि आप ये समझ लो, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। यहाँ पर शिफ्ट कर दिया मैंने इसको। तो ये माइनस है, मदर है, ये प्लस है, फादर है। लिखा था ना, प्लस का मतलब फादर। तो क्यू इज द फादर ऑफ आर। आर का नहीं पता, लड़का है लड़की बाद में पता चलेगा। माइनस, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर। कौन किसका ब्रदर, आर जो है वो टी का ब्रदर। आर जो है वो ब्रदर है किसका, टी का। अब पता चल गया कि आर जो है वो सन है किसका, क्यू का, ब्रो। उसके बाद बात करते हैं, आर माइनस टी हो गया। माइनस का मतलब ब्रदर। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डॉटर। कौन किसकी डॉटर, टी जो है वो के की डॉटर। टी जो है वो के की डॉटर, माइनस। तो अब देखो
ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो गए, ठीक है जी। ये दोनों क्या है, ब्रदर सिस्टर है। अगर आर का फादर क्या है तो टी का भी तो फादर क्या हुई होगा, टी का भी तो फादर क्या हुई होगा। अब टी डॉटर है किसकी, के की, यानी कि इसकी मदर ही होगी। फादर तो पता ही चल गया, बची कौन, मदर। तो के क्या है, टी की मदर। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, लिख दो बीच में हस्बैंड वाइफ, ठीक है। उसके बाद फिर अब बताना क्या था कि विच रिलेशन ऑफ पी टू क्यू, पी से पी टू के, पी से के का रिलेशन बताना है। पी से किसका, के का रिलेशन। तो पी क्या है, सीनियर है, और के क्या है, जूनियर है। और कितना जूनियर है भाई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसी की तो मदर है, मदर है तो मदर इन लो, हस्बैंड की मदर, इसकी क्या लगेगी, मदर इन लो, मदर इन लो। और के जो है वो क्या लगी, पी की डॉटर इन लो, क्या लगेगी, डॉटर इन लो। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि पी से के का रिलेशन बताना है, या तो डॉटर इन लॉ, और पी का रिलेशन के से बताना है तो मदर इन लॉ। तो अब आप ऑप्शन में देख सकते हो, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, अगर दोनों का करें तो यहाँ पर डॉटर इन लॉ नहीं है। वैसे तो दोनों रिलेशन ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो एक को ही बताना है। किसका रिलेशन किससे, पी से, पी का रिलेशन के से बताना है, पी का रिलेशन के से। तो पी जो है वो मदर इन लॉ लगेगी, सो आंसर इज मदर इन लॉ, ठीक है। के का पूछता तो डॉटर इन लॉ, के का पूछता तो डॉटर इन लॉ। तो ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट करो सारे बच्चे, थम्स अप करो।